अगर आप ये कहानी रात में अकेले सुन रहे हैं तो एक बार पीछे जरूर देख लीजिए। रात के ठीक 12:03। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं, सिर्फ बाइक की आवाज और दिल की तेज धड़कन। अचानक पीछे से आई एक बहुत धीमी आवाज, रुको। बाइक अपने आप धीमी हो गई। हवा अचानक ठंडी पड़ गई और मोबाइल की स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। लड़के ने कांपते हाथों से पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसकी बाइक की पिछली सीट अब खाली नहीं थी। और तभी कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब तो तुम मुझे पहचानते हो ना। उसका खून जम गया, क्योंकि ये आवाज उस इंसान की थी जिसे वो 2 साल पहले मरता हुआ छोड़ आया था। राहुल की उंगलियां हैंडल पर जम चुकी थीं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था अभी बाहर निकल आएगा। वो आवाज बिल्कुल वही थी जिसे वो कभी भूल नहीं सकता था। अमन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, जो 1 साल पहले इसी जंगल वाले रास्ते पर मर चुका था। राहुल बुदबुदाया, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन तभी उसे फिर से महसूस हुआ, पीछे किसी का वजन। बाइक और भारी हो गई, कान के पास सांसों की गर्मी। मुझे छोड़कर क्यों भागा था राहुल? अब राहुल को सब याद आने लगा। फ्लैशबैक, 1 साल पहले बारिश की रात थी। राहुल और अमन दोनों बाइक पर जा रहे थे। हंसी मजाक, तेज रफ्तार और शराब का असर। अचानक मोड़ आया, बाइक फिसली। अमन दूर जाकर पेड़ से टकरा गया। वो जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। राहुल, मदद कर, मुझे उठा। अमन की आवाज कांप रही थी, लेकिन राहुल डर गया था। पुलिस, केस, घर वालों का डर, और वो अमन को वहीं छोड़कर भाग गया था। अगले दिन खबर आई, अमन की मौत हो चुकी थी। वापस वर्तमान में राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दे अमन, मैं डर गया था। पीछे से आवाज आई, माफी बहुत देर से मांगी जाती है राहुल। अचानक सड़क के दोनों ओर लगे पेड़ हिलने लगे। हवा चीखने लगी। बाइक की हेडलाइट बंद, पूरा अंधेरा। राहुल ने मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर कैमरा अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन में उसे दिखा, उसकी बाइक की पिछली सीट पर अमन बैठा हुआ था। चेहरा पीला, आंखें काली, गर्दन टेढ़ी। राहुल चीख पड़ा और मोबाइल गिर गया। भागने की कोशिश की, लेकिन अब उसके पैर जमीन से उठ ही नहीं रहे थे। धीरे धीरे कोई उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वही चेहरा, टूटा हुआ, खून से सना। अमन, अब तू भी यहीं रहेगा राहुल, जैसे मैंने तड़प तड़प कर जान दी थी। राहुल जोर जोर से रोने लगा। एक मौका दे दे, मैं सबको सच बता दूंगा। अमन की आंखें राहुल में गड़ गईं। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर हवा एकदम शांत। अमन की परछाई धीरे धीरे पीछे हटने लगी। आवाज गूंजी, अगर झूठ बोला तो अगली बार तू नहीं बचेगा। और सब कुछ गायब। अगली सुबह राहुल थाने में खड़ा था, आंखें लाल, आवाज कांप रही थी। साहब, मैंने अपने दोस्त को मरने के लिए छोड़ दिया था, मुझे सजा चाहिए। पूरे कमरे में सन्नाटा। इंस्पेक्टर ने फाइल बंद की और कहा, शायद तुम्हें सजा देने के लिए कोई ऊपर से भेजा गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी रात राहुल अपने कमरे में सो रहा था। घड़ी में 12:03 बज रहे थे। अचानक पंखा बंद, कमरा ठंडा। कान के पास एक जानी पहचानी आवाज, तूने सच बोल दिया, इसलिए आज छोड़ रहा हूं। राहुल की आंख खुल गई। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर एक परछाई थी, 2 लोगों की। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ रिश्ते मौत के बाद भी खत्म नहीं होते।